गुड मॉर्निंग बच्चों। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उनका 1-to-1 ओवरलैपिंग कैसे होता है इसे डिस्कस किया है। बेटा आज के लेक्चर में हम कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम LHC को देखेंगे और उसी के साथ हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। अकॉर्डिंग टू NCERT हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको लेक्चर देखना है और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए और नीट को क्रैक करने के लिए जो हम ये सीरीज़ ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली लास्ट तक आपको लेके जाएंगे। हर रोज़ वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना है आप सबको। तो बेटा आज मैं स्टार्ट करता हूँ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट के दो टाइप में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इससे पहले भी हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में देखा है, जिसमें हमने क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल को डिस्कस किया है। टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम इसेंशियल और एक्सेसरी पिगमेंट को डिस्कस करने वाले। टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मैं फर्स्ट कॉलम में इसेंशियल पिगमेंट को लेता हूँ, इसेंशियल पिगमेंट्स, और सेकंड कॉलम में मैं एक्सेसरी पिगमेंट्स को लेता हूँ, एक्सेसरी पिगमेंट्स। एसेंशियल पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट ये दो टाइप हमें मालूम होने चाहिए। एसेंशियल पिगमेंट हमें किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल ए एक्ट एज एसेंशियल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एसेंशियल पिगमेंट हम बोल सकते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट में कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल बी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, और इसेंशियल पिगमेंट में क्लोरोफिल ए हम बोल सकते हैं। जो भी इसेंशियल पिगमेंट है वो एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। इसेंशियल पिगमेंट है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है बेटा? जो सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसकी क्षमता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, उसे हम रिएक्शन सेंटर बोल सकते हैं। और ये काम सिर्फ क्लोरोफिल ए ही कर सकता है। एक्सेसरी पिगमेंट में हम देख सकते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट में ये लाइट एब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्षमता नहीं होती सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो ये मोस्टली क्या करते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट खुद लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और वो लाइट रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेसरी पिगमेंट एब्सॉर्ब सनलाइट एंड सप्लाई टू क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर बाय रेजोनेंस।
एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं लेकिन क्लोरोफिल ए की तरफ भेजते हैं। यस, रिएक्शन सेंटर खुद लाइट एब्सॉर्ब करता है और लाइट सनलाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसेंशियल पिगमेंट क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट बी, ज़ांथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब एसेसरी पिगमेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं एसेसरी पिगमेंट की बात करूं तो एसेसरी पिगमेंट हमें कैसे हेल्प करते हैं। एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट्स wider range of wavelength of incoming sunlight to be utilized for photosynthesis। बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी लाइट हमें जरूरी है तो वो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। इनकमिंग लाइट की वेवलेंथ जो भी है वो खुद एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ सप्लाई करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होने के लिए ये सारे मदद कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सनलाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये सेंटेंस आ सकता है, हमें ध्यान में रखना है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो सारे एसेसरी पिगमेंट्स है, एसेसरी पिगमेंट्स also prevent photo oxidation of क्लोरोफिल ए। बेटा क्लोरोफिल ए ज़्यादा लाइट होने के कारण उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, उसे प्रिवेंट करने में भी ये सारे पिगमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एसेसरी पिगमेंट खुद लाइट एब्सॉर्ब करके यस डिलीवर कर रहे क्लोरोफिल ए के तरफ, तो ये फोटोसिंथेसिस इफिशिएंट होने के लिए भी मदद कर सकते हैं। मैं और एक पॉइंट लिख सकता हूँ, यस एसेसरी पिगमेंट्स यस also increases efficiency of photosynthesis। ओके, फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए एसेसरी पिगमेंट की हमें मदद हो सकती है। सिंपल टॉपिक है बेटा। टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मैंने इसेंशियल पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट दो लिया। इसेंशियल पिगमेंट में कौन आता है? क्लोरोफिल ए इसेंशियल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम करता है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और एसेसरी पिगमेंट में बी, ज़ांथोफिल, कैरोटीनॉइड, इन सब में ये सब होते हैं। इसेंशियल पिगमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है सनलाइट का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करना, और एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ सप्लाई करते हैं, हमें पता होना चाहिए। ओके, अभी ये जो सारे पिगमेंट्स हैं, इन सारी पिगमेंट्स को हम कंबाइन करके एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स organized into two discrete light harvesting complex। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे हम LHC बोल सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विदिन किसके अंदर? विदिन PS1 फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। PS1 एंड PS2। बेटा ये सारे पिगमेंट कंबाइन होके दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स
फॉर्म करते हैं विद इन PS1 एंड PS2। PS का मतलब क्या है सर? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 बोल सकते हैं। अगर मैं फोटो सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप की फोटो सिस्टम है, PS1 और PS2। और PS1 और PS2 इनके नेम जो है वो किस आधार पर दिए हैं, तो यहाँ पे उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग उनके नेम PS1 और PS2 देखा है। अगर मैं यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, पिगमेंट सिस्टम PS1 का मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ। PS1 का फुल फॉर्म है बेटा फोटो सिस्टम 1। और PS2 का फुल फॉर्म है PS2 फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम बोल सकते हैं आप, फोटो सिस्टम सेकंड। यस, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यस, नेम अभी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, नेम PS1 एंड PS2 given, PS1 and PS2 given according to their discovery। नेम PS1 एंड PS2 गिवन अकॉर्डिंग टू दियर डिस्कवरी के हिसाब से ये नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू दियर डिस्कवरी, नॉट बेस्ड ऑन फंक्शंस, they perform in light reaction, लाइट रिएक्शन। बेटा लाइट रिएक्शन में कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से उनको PS1 या PS2 नेम नहीं दिया है। यस, पहले PS1 का शोध हमें मिला है और उसके बाद PS2 डिस्कवर हुआ है, इसके लिए उन्हें PS1 और PS2 हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट बेसिस ऑन देयर फंक्शन इन लाइट रिएक्शन। ये सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। अगर मैं PS1 की बात करता हूँ तो PS1 फोटो सिस्टम 1 ऐसी है PS1। तो PS1 में बेटा रिएक्शन सेंटर जो है, रिएक्शन सेंटर जो है PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है सर? तो फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए। ऐसा क्लोरोफिल ए वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है। 700 नैनोमीटर का मतलब है एब्सॉर्ब। ऐसा क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो एब्सॉर्ब 700 नैनोमीटर रेड लाइट वेवलेंथ। ओके, कौन सी लाइट वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर रहा है? 700 नैनोमीटर रेड लाइट वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर रहा है। वो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर यहां पर होता है PS1 में। अगर PS2 की हम बात करेंगे, PS2 फोटो सिस्टम 2 की अगर मैं बात करता हूं तो फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर कौन है? तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर। क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर। और इसका मतलब क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या है? इट एब्सॉर्ब, ऐसा क्लोरोफिल ए है वो एब्सॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर रेड लाइट वेवलेंथ। ओके, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लोरोफिल ए 700 और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर। तो दोनों में रिएक्शन सेंटर हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्टली हम PS1 को P700 और PS2 को यस P680 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस PS फर्स्ट इक्वल टू P700 एंड यस सेकंड को हम यस P680 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए PS1 का मीनिंग क्या है, PS2 का मीनिंग क्या है। और मैं अभी थोड़ा सा LHC के बारे में आपको बताता हूं। LHC बेटा LHC का फुल फॉर्म क्या है? तो LHC का फुल फॉर्म है
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC का फुल फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे LHC NCERT में थोड़ा अलग तरीके से इसको डिस्कस किया है। NCERT में अगर हम पूरी पिगमेंट सिस्टम को अगर देखते हैं रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग, तो रेफरेंस बुक में कुछ रेफरेंस बुक में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ए पिगमेंट सिस्टम का पार्ट है, ऐसा बोला है। अगर यहाँ पे मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू NCERT मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंटेन hundreds of pigments bound to protein। यस, थैलेकॉइड प्रोटीन को बाउंड होते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है, और उसके अंदर जो भी कंसिडर करते हैं कि हम ये प्रोटीन लेयर है थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन से बना है, और इस प्रोटीन लेयर में ये सारे पिगमेंट अटैच होते हैं, ऐसा कहना है। ओके, थैलेकॉइड के अंदर जो कैविटी होते हैं उसे ल्यूमेन बोल सकते हैं, और उस कैविटी के अंदर ये सारे जो पिगमेंट है वो प्रोटीन को बाउंड होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, LHC कंटेन hundreds of pigment bound to the protein। नेक्स्ट, और सेकंड पॉइंट अगर हम फोटो सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ईच फोटो सिस्टम, हर एक फोटो सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, PS1 होगा, PS2 होगा, ईच फोटो सिस्टम ईच फोटो सिस्टम कंटेन hundreds of pigment। हर एक फोटो सिस्टम में hundreds of pigments होते हैं। Each photo system contain hundreds of pigment except one molecule of chlorophyll A act as reaction center। ओके बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, ईच पिगमेंट सिस्टम कंटेन hundreds of पिगमेंट है। सिर्फ मैं किसको नहीं उसमें काउंट कर रहा, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जो भी सारे पिगमेंट है, ईच पिगमेंट सिस्टम कंटेन hundreds of पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर यस produces light harvesting system, light harvesting सिस्टम। यहाँ पे क्या बोला है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोला है बेटा। यानी LH पिगमेंट सिस्टम में जो भी सारे पिगमेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए विच एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। ये सारे पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं, और उसी को हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं, उसी को हम एंटीना बोल सकते हैं। एंटीना लक्षात ठेवायचं है, एंटीना। ओके, एंटीना बोल सकते हैं, और उसे ही हम एसेसरी पिगमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एसेसरी पिगमेंट्स। यानी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हर एक फोटो सिस्टम में दो तरह के पिगमेंट होते हैं। एक जो पिगमेंट है वो रिएक्शन सेंटर होता है, और उसे छोड़ के बाकी सब पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट या एंटीना पिगमेंट उन्हें हम बोल सकते हैं। ये एंटीना पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया आपको।
ये सारे पिगमेंट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ए की तरफ भेजते, ये सारे पिगमेंट क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते, ये सारे पिगमेंट यस फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट होने के लिए मदद करते। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी में, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ईच फोटो सिस्टम कंटेन हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, और उससे भी ज्यादा पिगमेंट्स हो सकते हैं, 100 नहीं, उससे भी ज्यादा पिगमेंट हो सकते हैं। यस, उन सारे पिगमेंट से हम अगर क्लोरोफिल ए को अलग करते हैं तो बाकी जब जो बचे सारे पिगमेंट है वो क्या तैयार करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं, और उसी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम यहाँ पे एंटीना बोलते हैं या एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके बेटा, ओके। और थोड़ा अगर मैं इससे बाहर जाके आपको थोड़ा सा बताऊं तो रेफरेंस बुक का आधार लेके, तो बेटा फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम PS1 होगा या PS2 होगा। फोटो सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट है उसे हम कोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो पार्ट है उसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो कोर कॉम्प्लेक्स है, इस कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा होता है रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर यानी यहाँ पर क्लोरोफिल ए होता है जो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, क्लोरोफिल ए होता है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स भी होते हैं, अदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स भी होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियरपन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो कोर कॉम्प्लेक्स में होते हैं। कोर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है बेटा, रिएक्शन सेंटर है, अदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, और एट अ टाइम हमें ध्यान में रखना है कि एट अ टाइम सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर का काम करता है, वो ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद कोर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है, रिएक्शन सेंटर है, अदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होता है सर? अगर मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी होते हैं, अराउंड 200 क्लोरोफिल ए पिगमेंट या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन सेंटर का काम नहीं करते, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, या उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ फ्यू क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स भी होते हैं, और इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अराउंड 50 कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। तो अलग अलग कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन है और यहाँ पर कौन है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में कोर कॉम्प्लेक्स को मेंशन नहीं किया है। आपने अगर ध्यान में इसे रखा तो अच्छा है, अगर नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक का जो पार्ट हमने लिया है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मैं अगर छोटी सी डायग्राम लेता हूँ तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिलता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं यहाँ पे डायग्राम ले रहा हूँ। बहुत सारे पिगमेंट यहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट मैंने दिखाए। यस, इस ग्रीन कलर के पिगमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और यहाँ पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अलग अलग फोटो सिस्टम में अलग अलग हो सकता है।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नेक्स्ट, और जब भी लाइट इसके ऊपर गिरती है, यहाँ पर मैं सनलाइट लेता हूँ, हम यहाँ पर लेते हैं सनलाइट, और सनलाइट से जब भी यहाँ पर लाइट गिरती है, सनलाइट से जब यहाँ पे पिगमेंट पे लाइट गिरती है, तो पिगमेंट पे लाइट गिरने के बाद यहाँ से पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन लाइट को आगे आगे पास किया जाता है, और फाइनली जो लाइट है यहाँ पे एक मेन पिगमेंट के पास आती है, जो पिगमेंट रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है। यानी ये जो पिगमेंट है, तो ये पिगमेंट कौन सा है, रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, रिएक्शन सेंटर। और बाकी सारे ये जो पिगमेंट है, बाकी जो भी पिगमेंट है, तो वो सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है जो एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल मतलब ये एंटीना पिगमेंट हो सकते हैं और ये एसेसरी पिगमेंट हो सकते हैं, एंटीना बोल सकते हैं, रिएक्शन सेंटर है। और जब भी बेटा यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, एक रिएक्शन सेंटर है, उसके बाजू में पिगमेंट मॉलिक्यूल है जिन्हें हम एंटीना पिगमेंट या एसेसरी पिगमेंट बोल सकते हैं। जब भी सनलाइट से लाइट यहाँ पे पिगमेंट के ऊपर गिरती है, तो वो पिगमेंट लाइट एब्सॉर्ब करके कहाँ पे भेज रहे हैं, रिएक्शन सेंटर के पास भेज रहे हैं। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर हो सकता है, PS1 PS2 में अलग अलग रिएक्शन सेंटर होते हैं। और जब भी लाइट यहाँ पे क्लोरोफिल ए के पास पहुँचती है, तो क्लोरोफिल ए जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कैप्चर करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमें ये पता होना चाहिए, जिसकी लेबलिंग हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी सनलाइट क्लोरोफिल ए के पास पहुँचती है, तो क्लोरोफिल ए के न्यूक्लियर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके वो लाइट पहुंचने के बाद वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर के ऑर्बिट में जाता है, और बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए आगे आगे पास किया जाता है, और उसी टाइम पे फाइनली ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। वो हमें करस्पॉन्डिंग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपके समझ में आया होगा यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, लाइट रिएक्शन का जो भी पार्ट है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, लेक्चर देखना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।